मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उल्लासनगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन कोविड हॉस्पिटल और क्वारंटाइन को लेकर काफ़ी चिंतित है और महापालिका प्रशासन की पहल इस तरह चल रही है कि हर जगह स्कूल हो, ट्रस्ट हो, वह अन्य जगह है जैसे महापालिका का भी जगह है वहाँ पर वो क्वारंटाइन और कोविड-19 अस्पताल बनाने के लगातार प्रयासरत है। पिछले 2 दिनों से उल्लासनगर महानगर पालिका के हद में कैंप क्रमांक 5 में सर्वानंद हॉस्पिटल को लेकर और स्वामी शांति प्रकाश स्कूल को लेकर कुछ राजनीति इशू बन गया था, जिस पर आज उल्लासनगर के डॉक्टर नाथानी और उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा गेमनानी ने क्या स्पष्टीकरण दिया है, आइए हम। एज ए डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और उल्लासनगर में आज जो संख्या हो गई 240 तक पहुँच गई है जो पॉजिटिव केसेस हो गए हैं और उनको ध्यान में रखते हुए अन्य गवर्नमेंट को या महानगर पालिका को रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्लेसेस दी जाए। जल्दी प्लेस देंगे तो जल्दी हम उस प्लेस को काम पे लगाएंगे और हमारे उसी तरह से हमारे डॉक्टरों को डिस्ट्रीब्यूट करके वर्कलोड करेंगे। मगर यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कुछ राजनीति चल रही है, कोई प्लेस देनी है, कोई प्लेस नहीं देनी है। ठीक है, वो तो उनका लुकआउट है, हमारे डॉक्टरों का लुकआउट नहीं है, कॉर्पोरेशन का लुकआउट है। जो भी करना है जल्दी से जल्दी हमको जगह देंगे तो उस तरह से करेंगे। डेफिनेटली क्यों है कि एक डॉक्टर जो है हमारे उल्लासनगर में जो 30 साल से प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना नाम जमाने के लिए बहुत साल लगा जाते हैं, 30 साल लगा देते हैं और कोई उल्टा सुल्टा शब्द वापर लेते हैं किसी डॉक्टर के लिए तो डॉक्टर का मनोबल टूट जाता है। एक डॉक्टर का मनोबल टूटने से वो दूसरा डॉक्टर आगे नहीं आएगा। वो सोचेगा अगर इसके लिए डॉक्टर के लिए बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है तो तीसरा आएगा ही नहीं, पहले ही ना कर देगा। तो पहले से डॉक्टरों को आज कल कुछ डॉक्टरों के लिए डाला गया था, इसकी साजिश है। क्या साजिश है? डॉक्टर क्या साजिश करते हैं क्या? डॉक्टर यहाँ पे शहर में इधर पेशेंट को ठीक करने के बैठे हैं, डॉक्टर नाथानी साजिश कर रहा है, डॉक्टर उत्तमनी साजिश कर रहा है। ये क्या साजिश कर रहा है? हमारा क्या साजिश है? मतलब है कुछ भी लिख देता है, कहाँ भी डाल देता है। आज हमारा नाम आता है तो तीसरा हमारा कोई डॉक्टर आगे नहीं आएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी शहर के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये राजनीति नहीं करें, हमको शहर के लिए पेशेंटों के लिए ध्यान देना है और शहरों में डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए मीडिया को हेल्प करूँगा कि आप ही उसको कुछ आगे के लिए करिए। मैं करूँगा अभी राजनीति करने का बहुत समय पड़ी है, ज़िंदगी पड़ी है, जान है तो जहान है। सभी को ऐसा लग रहा है कि 5 नंबर में क्वारंटाइन की कोई हॉस्पिटल देने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाएगा तो हमारा विरोध कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है और इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हमारा सिर्फ ये ऑब्जेक्शन था कि सर्वानंद हॉस्पिटल में डेली के 100 से 150 डायलिसिस होते हैं, कम से कम 700 से 800 लोग का डेली ओपीडी होता है और हमारे शहर से नहीं बल्कि अंबरनाथ, बद्दापुर, कल्याण से भी कई लोग बाहर से लोग आके यहाँ पे आँखों का इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और हमारे पास ऑर्थोपेडिक के डेली 2 ऑपरेशन होते हैं। और एक मेव पूरे उल्लासनगर में सर्वानंद हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब लोगों का निःशुल्क या तो बहुत ही कम भाव में उनका इलाज किया जाता है। हमारा सिर्फ ये सजेशन था कि पूरे उल्लासनगर में जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि सभी हॉस्पिटलों को कोविड के लिए यूज़ करने के लिए तैयार करना चाहिए और लेना चाहिए, तो हमारा सिर्फ ये बात कहना था कि सिर्फ सर्वानंद हॉस्पिटल क्यों, जहाँ पे सिर्फ एक में हॉस्पिटल जहाँ पे गरीबों का इलाज होता है, वो बहुत कम रेट में इलाज होता है, तो उसको न लेते हुए उल्लासनगर में बहुत हाई फाई कई सारी हॉस्पिटलें हैं जिसको सरकार के निर्णय के हिसाब से लेना चाहिए था। इसमें क्लियर जो हमारे ट्रस्टी हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर बालानी जी, उनको क्लियर फ़ोन आया था कि आपकी सर्वानंद हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के लिए हमको लेने के लिए बोला गया है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जब ये बात महानगर पालिका के डॉक्टरों की तरफ से हमारे डॉक्टर बालानी जी को पहुंची, उसके बाद में उन्होंने लेटर भी दिए, करस्पॉन्डिंग भी की और ये बात तब बाहर आई और तब जाके मैं वापस बोलता हूँ कि कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें कौन सी हॉस्पिटल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पूरे उल्लासनगर में एक मेव ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे या तो फ्री में या तो बहुत ही कम रेटों में गरीबों का इलाज किया जाता है। अगर ऐसी हॉस्पिटलें बंद हो गई तो 1 महीने में 2.5 लाख पेशेंट आते हैं टोटल सब मिला के, तो ऐसे पेशेंट कहाँ जाएंगे? हमारा सिर्फ ये कहना था, बाकी हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शहर की समस्या है, देश की समस्या है, सबको आगे आना चाहिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। उसके बाद आज जो हमारा मीटिंग हुआ वहाँ पे बोला गया कि हमें जो सर्वानंद जो स्कूल है, स्वामी शांति प्रकाश स्कूल है, उसको क्वारंटाइन के लिए चाहिए। ऑफिशियली लेटर आया था, जिसके वजह से हमारा शिष्टमंडल महानगर पालिका में आया
हमारा सिर्फ ये कहना था कि आप क्वारंटाइन के लिए स्कूल ले सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक ही प्रेमाइसेस के अंदर वहाँ पे बुढ़ा आश्रम है, जबकि सरकार का मानना है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 55 साल से ऊपर के लोग वो तो वृद्धाश्रम है। तो जिस एरिया के अंदर प्रेमाइसेस के अंदर वृद्धाश्रम है आप उसको क्वारंटाइन के लिए नहीं ले सकते, और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वो मत लीजिए। तो हमें डीएमसी साहब ने बोला कि आप हमें ऑप्शन दीजिए कि हम कौन सा ले। फिर हम लोगों ने बड़ा दिल करके स्वामी शरणानंद का जो धर्मशाला है, स्वामी शांति विकास का जो धर्मशाला है, उसमें हमने ऑलरेडी 20 रूम दिए हुए थे। हमने आज बोला कि पूरी इंटायर बिल्डिंग आप ले लो जिसमें 40 रूम हैं और नीचे शादी का हॉल है। तो हमने कहीं पर भी नहीं बोला कि हमें सहकार नहीं करना है, हमने सारी बिल्डिंग उनको आज हैंडओवर कर दी और हमारा कोई भी इसके लिए विरोध नहीं। हमारा सिर्फ विरोध ये था कि जो बुढ़ा आश्रम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो बुढ़ा आश्रम को स्कूल को नहीं लेना चाहिए। वो भी हमने सजेशन दी कि उल्लासनगर के अंदर बहुत सारे मैरिज हॉल हैं, बहुत सारे सामाजिक हॉल हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 1 नंबर से 5 नंबर तक सरकारी स्कूल हैं। तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हॉल हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे, ना पगड़ी हो रही है ना शादी हो रही है। तो ऐसे सारी प्रॉपर्टियों का आप जो भी है वो आप एक लिस्ट बनाइए, और आपका जो मालमत्ता विभाग है जिसमें महानगर पालिका की खुद की प्रॉपर्टी है उसका भी एक लिस्ट बनाइए, और जैसे जैसे शहर की परिस्थिति ख़राब होगी और सारी वो प्रॉपर्टियों को यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें उसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। एक और अगर ऐसी कोई नौबत आई कि कोई प्रॉपर्टी नहीं बची और हमें कोई प्रॉपर्टियाँ देनी है तो उसके लिए भी हम आगे आएंगे, उसके लिए हम पीछे